मेरे परम प्रिय मित्र, आपकी इस पावन जिज्ञासा को नमन है। द्वारका में राधा कृष्ण मिलन का विषय कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि भक्ति की चरम सीमा है। परंतु मैं इस प्रसंग को गर्ग संहिता के आधार पर अत्यंत विस्तार, शुद्ध हिंदी और गहरे भक्तिभाव के साथ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस दिव्य गाथा का आनंद लें। द्वारका में राधा कृष्ण पुनर्मिलन, एक अलौकिक महामिलन। ग्रंथ संदर्भ: गर्ग संहिता, द्वारका खंड। ब्रज की गलियों से द्वारका के स्वर्ण महलों तक की ये यात्रा केवल भौगोलिक दूरी नहीं, बल्कि विरह से मिलन की एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब उद्धव ब्रज से वापस आए तो उन्होंने कृष्ण को बताया कि राधा के बिना ब्रज निर्जीव है। उधर राधा जी की दशा ऐसी थी कि वे न जल पीती थीं, न अन्न ग्रहण करती थीं। अंततः भगवान की योगमाया ने ऐसी परिस्थिति रची कि राधा जी का द्वारका आगमन सुनिश्चित हुआ। प्रथम अध्याय: विरह की पराकाष्ठा और द्वारका की ओर प्रस्थान। वृंदावन की कुंज गलियों में जब पवन चलती तो वो राधा रानी के विरह की आहें लेकर द्वारका तक पहुंचती। वर्षों बीत चुके थे। कृष्ण अब गोप नहीं, द्वारकाधीश थे। राधा रानी ने विचार किया कि यदि वे ब्रज की स्वामिनी के रूप में वहां जाएंगी तो राजसी मर्यादाएं आड़े आएंगी। इसलिए उन्होंने एक साधारण गोपिका का वेश धारण किया। उनके नेत्रों में केवल एक ही प्यास थी, अपने श्याम का दर्शन। वे नंगे पांव द्वारका की ओर चल पड़ीं। मार्ग में जो भी मिलता वे उससे केवल एक ही प्रश्न करतीं: तारांकन, मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? क्या द्वारका के राजा ही मेरे कृष्ण हैं? द्वितीय अध्याय: द्वारका के स्वर्ण द्वार पर आगमन। जब श्री राधा द्वारका के विशाल सिंह द्वार पर पहुंची तो वहां की चकाचौंध देख उनकी आंखें नहीं खुलीं। स्वर्ण के महल, रत्नों के दीपक और इंद्रलोक जैसा वैभव। द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। राधा जी ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा: मुझे कृष्ण से कुछ मांगना नहीं है, मुझे केवल उनके चरणों की धूल झाड़ने की अनुमति दे दो। दिव्य संयोग। उसी समय महल के भीतर कृष्ण के हृदय में एक हलचल हुई। उन्होंने रुक्मिणी से कहा: तारांकन देवी, आज द्वारका की हवाओं में वृंदावन की खुशबू है। मेरी प्राण शक्ति द्वार पर खड़ी है। तृतीय अध्याय: दासी रूप और गुप्त सेवा। राधा जी ने द्वारका में अपना परिचय छिपाकर एक दासी का कार्य स्वीकार किया। वे प्रतिदिन उस मार्ग को अपने आंचल से बुहारतीं जहां से श्री कृष्ण का रथ निकलता था। भक्ति का भाव। वे चाहती तो कृष्ण को पुकार सकती थीं, पर उन्होंने सेवा को चुना। प्रेम की यही पराकाष्ठा है, जहां प्रेमी अपने प्रिय के सुख के लिए स्वयं को मिटा देता है। वे महल की रसोई में कृष्ण के प्रिय व्यंजन बनाती, पर कभी सामने नहीं आती थीं। चतुर्थ अध्याय: रुक्मिणी और राधा का संवाद, प्रेम का रहस्य। एक दिन रुक्मिणी जी ने उस नई दासी राधा को देखा। उनके चेहरे का तेज किसी रानी से कम नहीं था। रुक्मिणी जी ने एकांत में उनसे पूछा: तारांकन, तुम कौन हो? तुम्हारे हाथों में कमल की सुगंध और तुम्हारी आंखों में कृष्ण का वास क्यों है? राधा जी ने सर झुकाकर उत्तर दिया: मैं केवल एक दासी हूं जो अपने स्वामी के चरणों की सेवा के योग्य भी नहीं। रुक्मिणी जी समझ गईं कि यही वो राधा हैं जिनके नाम का जाप कृष्ण निद्रा में भी करते हैं। रुक्मिणी जी ने राधा के चरणों में वंदन किया और कहा: तारांकन दीदी, मैं उनकी पटरानी हूं, पर आप उनके प्राण हैं। शरीर रानी के साथ रह सकता है, पर धड़कन तो प्राणों के पास ही रहेगी। पंचम अध्याय: मिलन का वो क्षण और देह त्याग की कथा। ग्रंथों के अनुसार जब कृष्ण और राधा का आमना सामना हुआ तो समय रुक गया। कृष्ण ने राधा को एकांत में बुलाया। राधा जी ने केवल इतना कहा: तारांकन प्रभु, अब ये देह और विरह सहन नहीं होता, मुझे स्वयं में समाहित कर लीजिए। अंतिम लीला। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और वो धुन बजाई जो उन्होंने कभी वृंदावन में रास के समय बजाई थी। उस अलौकिक संगीत को सुनते सुनते राधा जी का भौतिक शरीर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया और वे श्री कृष्ण के हृदय वक्षस्थल में विलीन हो गईं। इस महागाथा का सार, भक्ति संदेश। ये मिलन ये सिखाता है कि परमात्मा और आत्मा कभी अलग नहीं होते। द्वारका का वैभव भी राधा के प्रेम के सामने तुच्छ था। उन्होंने दासी बनना स्वीकार किया, क्योंकि प्रेम में मैं का अंत ही कृष्ण का आरंभ है। जय श्री राधे कृष्ण।